ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को बुध अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत कथा। हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुध अष्टमी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात नरक में नहीं जाना पड़ता है। लोक कथाओं के अनुसार बुध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। हम शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुध अष्टमी कहा जाता है। बुध अष्टमी के दिन सभी लोग के विधि पूर्वक बुध देव और सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उन्हें बुध अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। बुध अष्टमी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। फिर घर में स्नान नहाने के में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात घर के मंदिर में बैठकर पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर अपने इष्ट देव कुलदेव और गणेश जी भगवान के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ में एक लोटा गंगा जल का भरकर रख लें। बाद में बुध अष्टमी और बुधदेव की कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद में बुध ग्रह को भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे हमारी कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूती आती है। कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। जैसे कि परंपरा है कि उसी के अनुसार आप व्रत रखें, पर ध्यान रखें कि बुध अष्टमी के दिन चक्की से पिसा हुआ अनाज और चाकू से काटी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितर जो कि इतना झेल रहे हैं उनका उद्धार होकर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बुध अष्टमी का व्रत करने से धन धान पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप अपनी कुंडली से बुध दोष को दूर करना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन छोटे छोटे उपाय करने से आपको इन दोषों को मुक्ति मिल जा सकती है। भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने चाहिए। बुध दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और सिंदूर का तिलक करें। बुध दोष के प्रभाव से दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में रत्न धारण करना चाहिए। रत्न धारण करें तो पहले कोई ज्योतिष से अवश्य पूछ लें। बुध अष्टमी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे भी गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और बुध दोष का असर कम हो जाता है। साथ ही इस दिन गणेश जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन घर के मंदिर में गणेश जी को या फिर गणेश मंदिर जाकर दुर्वा की गांठें चढ़ाना चाहिए। 11, 21, 51 गांठें आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। जब भी आप व्रत कथा सुने तो उससे पहले कुछ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद में व्रत कथा सुने और व्रत कथा सुनने के बाद में गणेश जी की आरती करके अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें। तो सबसे पहले सुनते हैं वो मंत्र, उसके बाद में सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत कथा। ओम बुद्धाय नमः। ओम सुमम तम जाय नमः। ओम दुबुद्धि नसाय नमः। ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः। तो तरा जाता है ओम नमः शिवाय। ओम सर्व सख प्रदाय। उसके बाद सुनते हैं कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी का एक बेटा और एक बेटी रहते थे। बेटी का नाम बुध था और बेटी का नाम बुधनी था। अपने घर का आजीविका चलाने के लिए वह पंडिताएं अड़ोस पड़ोस का आटा पीसा करती थी। जब भी वह आटा पीसती तो उसमें थोड़ा सा बचा कर रख लेती। जब उसकी बेटी अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखती तो वो मन ना करती
कि माँ किसी का आटा नहीं रखना चाहिए, चोरी करना पाप होता है, पर उसकी माँ अपने बेटे की एक भी नहीं सुनती। एक समय की बात है, उस पंडितान को अपने मायके में कोई काम हो गया, इसलिए वह तो मायके चली गई और पीछे से अपनी बेटी को कह गई कि तुम आटा पीस कर देना। तो बुधनी अपनी माँ को मायके से ले जाने के बाद में सबका आटा पीसा करती थी, किसी का भी आटा बचा कर नहीं रखती थी। जब वह पंडितान मायके से आई तो अड़ोस पड़ोस की सारी औरतों ने कहा कि तू तो हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा आटा पीस कर देती थी, आज के बाद हम तुमसे आटा नहीं पिसवाएंगे। तो यह सुनकर बुधनी की माँ को गुस्सा आ गया। सबके जाते ही बुधनी की माँ बुधनी को मारने लगे और कहने लगी कि तेरा ब्याह तो मैं कुत्ते के साथ करवाऊंगी। तो बुधनी तो बेचारी डर गई। उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, गांव में जा, सबसे पहले जो भी कुत्ता तुझे मिलेगा उसे तिलक करके घर ले आना, तेरी बहन की शादी मैं उसी के साथ करवाऊंगी। तो भगवान बुद्ध सोचने लगे कि बेटी तो सत्य से सोच रही थी, इसने तो इतने दिन तक कुछ भी नहीं खाया, अगर मैं इसका कष्ट नहीं मिटाएगा तो दुनिया में मुझे कौन मानेगा। भगवान ने कुत्ते का भेष बनाए और उसके बाद भाई के सामने आकर खड़ा हो गए। तो जैसे ही उसका भाई घर से बाहर निकला तो स्वयं भगवान कुत्ते के रूप में आकर उसके द्वार पर खड़ा हो मिल गए। तो बुद्ध ने उससे तिलक किया और घर ले आया। घर लाकर अपनी माँ को आवाज़ दी कि माँ देखो, सबसे पहले मुझे यही कुत्ता मिला था और मैं इसे ले आया हूँ। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई। सारे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की बेटी के विवाह कुत्ते के साथ हो रहा है। तो विवाह तय कर दिया गया। अब बुधनी की माँ अड़ोस पड़ोस में जाती और कहती कि बहनों, मेरा काम में हाथ बटाओ, मेरी बेटी की शादी है। तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सारे के सारे मना कर देते। तो बुधनी की माँ इस तरह का सारा दिन परेशान होती रही, कोई भी उसे काम करने में सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। तो वो गुस्सा होकर घर गई और अपनी बेटी को मारने लगी। कहने लगी कि तू तो ही निर्भाग्य है, तेरे भाग में कोई काम में झेलने वाला नहीं है, तो वह सारा काम अपने आप ही करती हुई शादी का दिन आ गया। शादी के दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि चलो देखते हैं बुधनी का विवाह कुत्ते के साथ कैसे होगा। जब बुधनी को इस बात का पता चला कि सारा गांव इकट्ठा हो गया है तो वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरी और परीक्षा मत ले, सारे लोग मेरे हंसी कर रहे हैं। तो जैसे ही कुत्ता तोरण पर आया तो उसकी माँ तिलक करने गई तो भगवान अपने असली रूप में आ गए। तो लोगों ने स्वयं भगवान को आया देखकर बड़े ही हैरान हुए और कहने लगे कि देखो, बुधनी ने तो कितने पुण्य कर्म किए हैं जो स्वयं भगवान उससे शादी करने के लिए आए हैं। तो जैसे ही भगवान उनके घर आए तो उनका घर अन्न धन से भर गया और बुधनी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और साज श्रृंगार का सामान वहाँ पर आ गया और बड़ी ही धूमधाम से बुधनी की भगवान से शादी हो गई। शादी करने के बाद बुधनी भगवान के साथ ससुराल चली गई। ऐसा करते करते कई सालों बीत गए। बुधनी के ससुराल में एक कमरा था जिस पर हमें ताला लगा हुआ रहता था। तो एक समय की बात है, बुधनी बाहर गई हुई थी तो रास्ते में अपनी सहेली मिल गई तो वह उसे लेकर घर आ गई। जैसे वो अपना घर दिखा रही थी कि तो बुधनी की सहेली ने कहा कि बहन, यह एक कमरा बंद कैसे है? तो उसने कहा यह कमरा तो बरसों से बंद पड़ा है। तो उसकी सहेली कहने लगी कि तू इसको खोल के तो देख इसके अंदर क्या है। इस तरह कहकर उसकी सहेली तो घर चली गई। अब बुधनी तो भगवान से जिद करने लगी कि मुझे उस कमरे की चाबी दे दो, मुझे ताला खोलकर देखना है। तो भगवान ने कहे कि अगर तुम देखोगी तो पछताओगी, मैं तो कहता हूँ इसे मत खोलो। बुधनी जिद करने लगी तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। जैसे ही बुधनी ने कमरे का ताला खोला और खोलकर देखा तो उसके अंदर उसकी माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी थी, कीड़े खा रहे थे। तपते हुए तेल में उसे खोलाया जा रहा था। तो ऐसा देखकर वह बड़ी ही दुखी हुई और भगवान के पास जाकर कहने लगे कि भगवान, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई है? तो भगवान बोले कि यह तो अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तो बुधनी बोली कि आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं और फिर भी मेरे माँ कर्मों का दुख भोग रही है।
आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी सास को नरक में वातावरण में मुक्ति दे दो। तो भगवान कहने लगे तुम्हारी माँ ने बचपन में लोगों का आटा पीस देती थी और उसमें से चुरा कर आटा रखती थी, उसे चोरी की सजा यहाँ भुगत रही है। अगर तुम कहती हो तो इसे मुक्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम और तुम्हारी माँ मम्मी बुध अष्टमी का व्रत करो तो तुम्हारी माँ की यह जूनी झूठ जाएगी। तो बुध ने भगवान से आज्ञा लेकर अपने मायके चली गई। मायके आई तो उसकी भाभी तो गर्भवती थी, उसके बच्चा होने वाला था। तो वह कहने लगी कि भाभी आपको बच्चा होते ही आप मेरे साथ बुध अष्टमी का व्रत करेंगे क्या? यह कहते हुए उसने अपने माँ के नरक की सारी बात बताई। भाभी को बताई तो भाभी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा करो कि कई दिन यहाँ तक रुक जाओ। तो कुछ समय बाद बुधनी की भाभी ने बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म दिया। उसका नामांकन संस्कार करवाने के बाद बुधनी ने कहा कि भाभी अब की बार अष्टमी तिथि को बुधवार है और मैं चाहती हूँ कि हम बुध अष्टमी का व्रत करें। तुम व्रत शुरू कर लो और फिर लगातार करते रहना है। मैं ससुराल जाकर व्रत कर शुरू करूँगी। यह व्रत लगातार 8 व्रत करने हैं और 9वें व्रत में इसका उदापुर देखो तो विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत कथा जरूर सुनना है। 8 जोड़ा जोड़ी का जिम्मा कर बस देना है, दक्षिणा देना है और हाथ जोड़ कर कहना है कि मेरे माँ बाप जिस जिन का आटा निकल कर बैकुंठ में वास करें। यह कहकर बुधनी अपने ससुराल लौट आई और पीछे से बुध और उसकी पत्नी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से बुधनी की माँ नरक योनि से छुटकारा बैकुंठ धाम चली गई। और उधर बुधनी ने भी अपने ससुराल में विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करके फिर उसका उदापुर ने अपनी माँ को नरक की यातना से छुड़वाया। इसलिए हर बेटी बहू को अपनी माँ को बैकुंठ का वास दिलाने के लिए बुध अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले थे। वे गांव में घर जाकर किसी से आवाज़ लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर बनती है। पर गणेश जी तो ऐसे बोलते ही जा रहे थे, उन्होंने किसी की बात की ओर ध्यान नहीं दिए। तभी उन्होंने देखे कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी आप मुझे खीर बना दोगे? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि हाँ बेटा बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिए। तो उसे लेकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी इतने से पतीले में क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वो कहने लगे कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे रसोई में जरूर बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वह चिमटी के चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिए। जैसे ही उफान आता गया तो वह कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहें कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तू भोग लगा ले। तो वह कहने लगी कि माँ जी मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो कि सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। और यह कहकर गणेश जी भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए। तभी बुढ़िया के बेटे और पोते पोती आ गई जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को भरपेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे से एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देखकर वह अंदर आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी आज तो आपके झोपड़ी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाया है? तो उसने कहा कि हाँ खीर बनाई है, ले तुम भी खा ले। तो उसने कटोरा भर कर खीर उस औरत को दे दी। यह देखकर उसकी बहू सोचने लगी कि इस तरह रास्ते में आने जाने वाले को खीर खिलाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ।
तब तक गणेश जी भी आ जाएंगे, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो बचेगी नहीं, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगी कि ले गणेश, यह भोग लगा ले। भोग को और खीर खाकर कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अब बूढ़ी अम्मा भी गांव वाले को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे लोग कहने लगे कि इसके पास खुद के लिए तो भोजन नहीं है और आज पूरे गांव वाले को न्योता दिया है। खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया है। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसके झोपड़ी में आ पहुँचे और उधर बुढ़िया जब घर पहुँची तो गणेश जी भी आ गए थे। तो उसे देखकर कहने लगे गणेश भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज ने कहे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम में लग गई है, तू यह क्या कह रहा है। तो गणेश जी भगवान बोले कि अपनी बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्की के नीचे देखो खीर का कटोरा पड़ा है, अभी उसमें 2 से 3 चावल चिपके हुए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में उसमें 2-3 चावल चिपके हुए थे और चक्की के नीचे छुपाया हुआ था। तो वो कहने लगे कि गणेश कोई बात नहीं है, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों ने पेट भर कर खीर खाई, फिर भी वह खीर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो वह गणेश जी से भगवान से बोले कि गणेश, यह खीर तो खत्म ही नहीं हो रही है, अब मैं इसका क्या करूं। तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को फिर से न्योता दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वाले ने 2-4 लोग एक सोचने लगे कि ये कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी है ना, उसमें बूढ़ी माई रहती है ना, वो ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक बड़ी कढ़ाई खीर बनाई है, उसके पास दूध भी नहीं था और ना चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर है और तो और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में से खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो, उस जादुई कढ़ाई को बुढ़िया के झोपड़ी पर से ले आओ, वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई है कि खीर है उसे जल्दी लेकर आओ। ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माता जी, राजा का आदेश है कि आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वो हमें राजमहल में लेकर जानी है। तो यह सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल ले जाते ही खीर में से दुर्गंध आने लगी। खीर से मकोरे बिच्छू दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल में आने के बाद खीर में से बदबू आने लगी है। तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बूढ़ी माई, यह कढ़ाई तुम्हारी है, तुम वापस ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजा, आप देते तो पहले कभी भी देते, यह तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते ही वह कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर से भर गई। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहें कि बच्चों, ये खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहें कि झोपड़ी में से एक कोने में गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना, तो तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए थे। तो झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया था। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह खीर गरी थी वहाँ पे खोदने लगी, तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर वो हार कर अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आपके गणेश जी तो सचों में झूठे हैं, मैंने कितनी मेहनत की है फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने एक हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगी। तो सास ने बहू से मिलकर दोनों गड्ढों को बाहर निकाला और निकालते ही बहू ने सासू माँ
आपके गणेश जी तो साचों में अच्छे हैं। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगी, बेटा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। जो भी श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी उसकी किसी न किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि के दाता है। ये तू ही देख रही है कि मैं बरसों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ, तो गणेश जी ने कैसे से एक छोटे से बालक में रूप में आकर मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दी। उसी दिन से बहू ने अपने सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी के पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं रोजाना की अगली कथा में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोजाना कथा प्रस्तुत होने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।